गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। टाइनी टॉट्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का ये सिलसिला शुरू हो गया है। इस कड़ी में क्लास 6 का आज हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्लास 6 के स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक से उसको रेफ़र करेंगे। सभी बच्चे पहले चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के अंडर हम आज के टॉपिक लेते हैं सबसे पहले फूड। फूड क्या है? व्हाट इज़ फूड? फूड क्या है? हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी जिस सोर्स से मिलती है उसको हम फूड कहते हैं। जैसे कि एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो इस तरह से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सभी को फूड की ज़रूरत होती है ताकि उनकी बॉडी भी काम कर सके, उनको एनर्जी मिल सके। और बिना एनर्जी के कोई भी बॉडी, लिविंग बॉडी काम नहीं करती है। तो फूड एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हमारी बॉडी के सेल्स वर्क करते हैं और हम जो है अपने लिविंग फंक्शंस जितने बॉडी के लिए हैं वो सब फूड पर निर्भर करते हैं। तो ये हुआ फूड के बारे में। अब हम इसका अगला टॉपिक लेते हैं न्यूट्राइंट्स। फूड में अलग अलग टाइप के न्यूट्राइंट्स होते हैं। न्यूट्राइंट्स क्या हैं? न्यूट्राइंट्स ऐसे केमिकल्स हैं जिससे कि हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी को मिलती हैं और एनर्जी भी मिलती है। हमारी बॉडी की जो बनावट है, जो हमारी बॉडी जिस चीज़ से बनती है उसके लिए जो मटेरियल्स चाहिए उसको हम न्यूट्राइंट्स कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी को वो प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, तो इन सब को हम मिला करके कहते हैं न्यूट्राइंट्स। न्यूट्राइंट्स का मतलब है ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, जिससे कि हमारी बॉडी वर्क कर सकती है और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। हमारी बॉडी में जो एसेंशियल चीज़ें हैं न्यूट्राइंट्स, उनको हम जो है फूड से प्राप्त करते हैं। फूड में वो सब चीज़ें अवेलेबल होती है और इसमें हर न्यूट्राइंट्स का अपना काम होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्राइंट है जो फूड के अंदर होता है और इससे हमें एनर्जी मिलती है। इसको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। और इसी तरह से प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्राइंट्स है जो हमारे फूड में होता है और ये हमारी बॉडी में बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। यानी हमारी जो ग्रोथ होती है, बॉडी की शारीरिक उन्नति होती है, हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारा शरीर बढ़ता रहता है, हाइट बढ़ती रहती है, वेट बढ़ता रहता है एज के साथ साथ। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में कहाँ से आती है? प्रोटीन की वजह से होती है। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्राइंट्स है जो फूड में होता है और इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी को एक और न्यूट्राइंट की ज़रूरत होती है जिसे हम फैट कहते हैं। फैट जो कि एनर्जी गिविंग फूड भी है और हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी केमिकल्स, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उन सभी के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। तो ये फैट जो है ये भी एनर्जी गिविंग फूड में आता है और कार्बोहाइड्रेट की तरह इससे भी एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी की बहुत सारी चीज़ें सिंथेसिस यानी बनती है। जैसे हमारी बॉडी में कई प्रकार के केमिकल्स बनते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह, उनके लिए भी ये फैट ज़रूरी होता है। प्रोटीन्स में भी बनता है, फैट भी हेल्प करता है। इसके अलावा मेन जो है ये रिच एनर्जी सोर्स है, फैट से हमें एनर्जी मिलती है। और इसके अलावा विटामिन्स, ये भी एक ऐसा न्यूट्राइंट है जो हमारे फूड में होना ज़रूरी होता है। हालांकि इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम चाहिए थी,
बिल्कुल कम होती है, लेकिन फिर भी इसका बहुत बड़ा काम होता है। विटामिन्स जो है ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हमारी बॉडी में शरीर को बीमारियों से बचाने का भी काम करते हैं, और हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल फंक्शंस जो अंदर काम होते रहते हैं, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती रहती है, हमारी बॉडी में जो शरीर में चीज़ें नई नई बनती रहती हैं, उन सभी के अंदर इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसको हम मेनली प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड यानी ये हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है, और इसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के विटामिन्स हमारी बॉडी को अंदर ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, और वो क्या क्या काम करते हैं। अभी एक और न्यूट्रिएंट्स का मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ, ये है मिनरल। मिनरल्स जो हैं ऐसे पदार्थ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फूड के अंदर ये भी बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन बॉडी में ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है। इसके बिना भी हमारी बॉडी जो है सही तरह से वर्क नहीं करती है। तो ये मेन न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड के अंदर होते हैं। इसके अलावा एक और हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, रफेजिस। रफेजिस भी ऐसे न्यूट्रिएंट है जो फूड हम खाते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ज़रूरी है, इससे हमारा बॉडी का जो है डाइजेशन सही होता है, और हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, फूड है, जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही तरह से अपना काम कर सके, हमारे ब्लड में मिक्स हो करके और सभी सेल्स तक पहुंच सके, उसके लिए हमारी बॉडी में डाइजेशन होना ज़रूरी है। और डाइजेशन में यानी खाने के फूड के पाचन में ये रफेजिस हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ है वो है वाटर। ये वाटर जो है हमारी बॉडी में 70% बॉडी का जो वेट है वो उसमें वाटर है, यानी कि वाटर भी एसेंशियल चीज़ है। हालांकि ये इसका कोई अपना एनर्जी या कोई बॉडी सिंथेसिस में काम नहीं है, लेकिन इस वाटर के बिना भी हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें काम नहीं करती है। तो हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेजिस और इसके अलावा वाटर। अब हम इनके सोर्सेज का पता करेंगे कि और फंक्शंस का पता करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है और कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे जैसे कि नाम से मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी गिविंग फूड है, तो ये हमारी बॉडी में फंक्शन क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी का जो जितना भी काम होता है, हम चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, ये सारे काम जो है उसके लिए हमें बॉडी को एनर्जी चाहिए। जिस तरह एक गाड़ी चलती है उसको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए या कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो हमारी बॉडी के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, और इस कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट वर्क होता है, कई प्रकार के काम होते हैं। लाइफ एक्टिविटीज़ जो होती है, लाइफ एक्टिविटीज़ में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? जैसे कि हम चलते हैं, मोशन करते हैं, मूवमेंट हमारी बॉडी करती है, ये हमारी लाइफ एक्टिविटी है। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप मूवमेंट नहीं करते हैं, लिविंग थिंग्स करते हैं। तो हमारी बॉडी के जो मोशन है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, और इसके अलावा जो बॉडी में दूसरे काम हैं, एक्सक्रेशन है, ये सब काम जो है लाइफ एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। और लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमको फूड से मिलती है, और फूड के अंदर ये एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। तो ये हुआ इसका फंक्शन। अब हम इसके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है। वो चीज़ जो हम चपाती के रूप में खाते हैं या राइस के फॉर्म में खाते हैं, फूड जो हमारा बल्की फूड होता है उसमें हम
सबसे ज़्यादा चीज़ क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये हमें मिलता है वीट से, राइस से, पोटैटो से, मिल्क से, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट होता है। और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हमने ये पता किया कि हमारा फूड जो है उसकी वैरायटीज़ अलग अलग होती है, और इस वैरायटी में सभी में न्यूट्राइंट्स होते हैं, और उस न्यूट्राइंट्स में ये सब चीज़ें होती है जो कि अपना अपना काम करती है। वैरायटी ऑफ फूड से मेरा मतलब यहाँ ये होता है कि फूड हमने कहाँ से लिया। वैरायटी ऑफ फूड, हमारा फूड कहाँ से आया? एनिमल सोर्सेज से भी आ सकता है, प्लांट सोर्सेज से भी। प्लांट सोर्सेज से कौन सा फूड होता है? जो हम सीरियल्स है, अनाज है, फूड ग्रेन्स है, वो हम खाते हैं। वेजिटेबल्स है, ये हमारे जो सोर्सेज है वो है प्लांट्स के। और एनिमल सोर्सेज से हमें क्या मिलता है? एनिमल से हमें मिलता है मिल्क, बटर, चीज़। मिल्क से प्रोडक्ट जितनी भी बनती है वो सब एनिमल रिसोर्सेज होते हैं। और इसके अलावा जो फूड है प्लांट्स और एनिमल से कुछ दोनों से मिलते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट के रिसोर्सेज भी यूज़ करते हैं और एनिमल्स के रिसोर्सेज भी यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसे भी है लिविंग थिंग्स जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, और वो कौन से एनिमल्स कहलाते हैं? वो होते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब है ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स के रिसोर्सेज से अपना फूड प्राप्त करते हैं। और दूसरे होते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को अपना फूड बनाते हैं, यानी कि ये फ्लैश ईटिंग, मांस खाने वाले एनिमल्स जो हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, और घास यानी प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को हर्बीवोर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं, जो हर्बीवोर्स भी होते हैं और कार्निवोर्स भी होते हैं। ठीक है, ये सभी वैरायटी ऑफ फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्राइंट्स। और ये न्यूट्राइंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और रफेजिस, वाटर, ये सब न्यूट्राइंट्स होते हैं जो हमें फूड से मिलते हैं। और इन सभी न्यूट्राइंट्स का अपना अपना फंक्शन होता है, अपने अपने सोर्सेज होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसका फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसके सोर्सेज क्या है? इसके मेन सोर्सेज है फूड ग्रेन, यानी वीट, राइस वगैरह जो भी हम अनाज खाते हैं वो इसका मेन रिसोर्स है। और इसके अलावा मिल्क में भी होता है, फ्लैश में, एग्स में, सभी बहुत सारे फूड आइटम्स के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। एनर्जी हमें किस लिए चाहिए? एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है, जो हमारी बॉडी वर्क करती है, काम करती है, उन सभी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन का फंक्शन क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो इसका काम है हमारी बॉडी की बिल्डिंग करना। यानी हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है? छोटे छोटे सेल्स की बनी हुई है। वो सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग सेल्स जो हैं, वो अपना अपना काम करते रहते हैं। हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ जितनी भी है वो सेल्स, लिविंग सेल्स के द्वारा होती है। और उन लिविंग सेल्स के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। नए सेल्स बनना, बॉडी की सिंथेसिस होना, ग्रोथ होना, हमारी बॉडी जो बड़ी होती है,
शारीरिक लंबाई बढ़ती है, वज़न बढ़ता है। इन सब के लिए हमारी बॉडी का जो मटेरियल है वो हमें कहाँ से आता है? प्रोटीन से आता है। प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग करना। और इसके सोर्सेज क्या है? इसके मेन सोर्सेज जो है प्लांट से जो मिलते हैं वो है पल्सिस, यानी कि दालें। दालें जो है ये प्लांट से मिलती है, जितनी भी दालें। इसके अलावा एनिमल्स से जो प्रोटीन मिलता है वो है एग, फ्लैश, मीट। ये जो है ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? ये एनिमल रिसोर्सेज से मिलता है। ये प्लांट रिसोर्स है। तो प्रोटीन का फंक्शन बॉडी बिल्डिंग करना, हमारी बॉडी की सिंथेसिस बिल्डिंग जो होती है, शारीरिक विकास होता है, वो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसके लिए नए सेल्स बनते हैं। पहले वाले सेल्स जो है ब्रेकअप होते हैं, एनर्जी वगैरह मिलती है, तो उसमें ये सब काम के अंदर प्रोटीन। हमारे बॉडी में कई प्रकार के केमिकल्स भी बनते हैं, उन केमिकल्स को हम एंजाइम्स, हार्मोन्स और इसके अलावा बहुत सारे और केमिकल्स बनते रहते हैं। ये एंजाइम्स और हार्मोन्स जो है ये हमारी बॉडी में काम करते हैं लिविंग एक्टिविटीज़ के लिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए। एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स हैं तो उसमें भी कई प्रकार के हार्मोन्स हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। और दूसरे ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमें, हार्मोन्स हैं जो हमें कई प्रकार की बीमारी से बचाते हैं। और ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? प्रोटीन की वजह से आती है। तो प्रोटीन को हमने क्या नाम दिया? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्राइंट्स। और ये कौन सा है कार्बोहाइड्रेट? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। और फैट के लिए भी हम यही कहेंगे कि ये भी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट होता है, वो फैट हमारा जो है एनिमल सोर्स है फूड का, फूड के अंदर। और इसके अलावा ये वेजिटेबल से भी मिलता है। तो प्लांट से ये कहाँ, किस फॉर्म में मिलता है? प्लांट से ये मिलता है एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल, खाने का तेल, जैसे ग्राउंडनट का तेल है, ठीक है, सोयाबीन का तेल है, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल। जो ऑयल्स हम खाते हैं अपने फूड के साथ मिक्स करके, उन ऑयल्स के अंदर जो है ये फैट होता है। और वो फैट हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में मिक्सअप होता है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म के जो फूड है वो सेल्स तक पहुंचता है। सेल्स में वो फिर वापस कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में स्टोर होता रहता है फैट की फॉर्म में। और इसी तरह से ये फैट हमें एनिमल से भी मिलता है। एनिमल्स में ये किस फॉर्म में मिलता है? बटर, घी। बटर, घी, मिल्क, इन चीज़ों के अंदर जो है हमें मिलता है फैट। और इस फैट का काम क्या होता है? इस फैट का वही काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करना। जितनी एनर्जी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती रहती है, एक्स्ट्रा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। और जो ज़्यादा फूड हम खाते हैं तो वो फूड भी हमारी बॉडी के अंदर फैट की फॉर्म में डिपॉजिट होता रहता है और ज़रूरत के समय वो वापस कन्वर्ट हो जाता है
फैट से वापस कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर के और कार्बोहाइड्रेट वापस ब्रेकअप होकर के सिंपल फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो फूड जो है ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे को वापस एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसी तरह से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में है तो वो बाद में कन्वर्ट होकर के फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता रहता है। अब हम आते हैं इस न्यूट्रिएंट्स पर जिसका नाम हमने रखा है विटामिन्स। ये विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स का जैसे मैंने बताया पहले कि ये प्रोटेक्टिव फूड है। प्रोटेक्टिव फूड का यहाँ मतलब है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। किस चीज़ से प्रोटेक्शन देते हैं? हमारी बॉडी को कई प्रकार की डिजीज़ बीमारियों से बचाते हैं। और ये विटामिन कोई एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं। हमने उनके नाम अलग अलग रखे हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इस प्रकार के नाम जो है हमने रखे हैं विटामिन्स के। और ये सब विटामिन्स के भी अलग अलग फंक्शन हैं और अलग अलग रिसोर्सेज है। जैसा कि अभी हम लेते हैं विटामिन ए को, तो विटामिन ए जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल्स इसके सोर्सेज हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट और इसके अलावा एडिबल ऑयल, बटर, ये सब के अंदर विटामिन ए होता है। और इस विटामिन ए का काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि फंक्शन क्या है? फंक्शन है विटामिन ए का कि ये हमें कई प्रकार की बीमारी से बचाता है, यानी कि स्पेशली ये नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम कहते हैं, जिसको रातुंधा भी कहते हैं, यानी कि रात को या कम रोशनी में कम दिखाई देता है, ये बीमारी विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, यानी हमारी फूड में अगर हमारे फूड में इस विटामिन का न्यूट्रिएंट्स नहीं है या कम यूज़ करते हैं खाने में, तो उसकी वजह से जो हमें डिजीज़ हो सकती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि हमें कम दिखता है, यानी कि ये हमारी प्रॉपर विजन, दृष्टि को रखने के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। और इसीलिए हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें हमारे फूड के अंदर होनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स हम खाएं, कैरेट्स लें, एडिबल ऑयल, बटर, इनका भी सही क्वांटिटी में यूज़ करें, न उनको कम न उनको ज़्यादा, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में कम या ज़्यादा होने से हमारी बॉडी के अंदर डिसफंक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि वो हमारी बॉडी में सही काम नहीं करेंगे। तो विटामिन्स ए की कमी अगर हमारे बॉडी में है तो हम इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करेंगे और इसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। विटामिन ए की वजह से हमारे आँखों की दृष्टि जो है, विजन है, वो साइट जो है वो हमारी तेज़ होगी। और इसके अलावा विटामिन बी, विटामिन ए के साथ साथ विटामिन डी जो है ये भी हमें इन चीज़ों से मिलता है, एडिबल ऑयल, बटर और ग्रीन वेजिटेबल्स। इनमें विटामिन डी का भी क्या काम होता है? विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स को, टीथ को मजबूत करता है। ये विटामिन डी हमें कई प्रकार की ऐसी डिजीज़ जो बोन्स के कारण होती है, बोन्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पोलियो होता है, या आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, घुटनों में दर्द होना या हड्डियों का मुड़ जाना, इस प्रकार की डिजीज़ जो है वो विटामिन डी की कमी से होती है। और विटामिन डी भी हमें इन सब चीज़ों के अंदर मिलता है। तो हमें अपने फूड के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा अभी हम जो है लेते हैं विटामिन बी और सी के बारे में। विटामिन बी जो है
ये भी हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। विटामिन बी की कमी अगर हमारी फूड में होगी तो क्या क्या हो जाएगा, विटामिन बी की कमी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर बेरी जैसी डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। और विटामिन सी ये भी कम हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो हमारे स्किन की डिजीज़ भी हो सकती है। तो ये सब हमारे सभी विटामिन्स जो हैं अपना अपना काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और इन सभी को अपना सोर्सेज अलग अलग है। वे जैसे विटामिन बी है वो हमें सीरियल से मिलता है, विटामिन सी जो है वो हमें जो खट्टे फल होते हैं, ऑरेंजेस जो है, लेमन है, इन सब चीज़ों के अंदर मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें किस लिए ज़रूरी है, ये सब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के वर्क को प्रॉपर तरह से करें, हमारी बॉडी सही तरह से काम कर सके, उसका ग्रोथ हो, उसमें डेवलपमेंट हो, तो हमारी बॉडी के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इस सब के बारे में आपके लेसन 1 में काफ़ी कुछ मटेरियल आपको मिलेगा, आप लेसन पढ़ के रखें। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में एक बार फिर विस्तार से डिटेल से रिवीजन करवाऊंगा। आप सभी 6th क्लास के स्टूडेंट्स इसको अपने घर पे बैठ करके ऑनलाइन स्टडी से कुछ सीख करके और सेल्फ स्टडी करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो मैं लूँगा रिवीजन क्लास, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल बताऊँगा। जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल है वो अपना बुक्स देखें आज से ही, और जिनके पास नहीं है वो स्कूल में आकर के अपना बुक्स कहाँ से मिलेगा पता करके बुक्स खरीद करके और फिर अपने घर पर ऑनलाइन स्टडी करें। ओके।